छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं कि रबी सीजन में धान की बुआई को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में रबी के सीजन में धान बुआई पर रोक लगा दी गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। उनका ये भी आरोप है कि गाँव-गाँव में इसके लिए मुनादी कराई जा रही है। धनेंद्र साहू ने कहा कि किसान गांजा या अफीम की खेती तो नहीं कर रहे हैं, उन्हें धान बोने के लिए रोका नहीं जाना चाहिए। ऐसा करना किसानों को हतोत्साहित करने वाला फैसला होगा। आज और अपने राजस्व विभाग को उन्होंने आदेश किया है, मेरे पास आदेश की कापियां भी है कि फसल चक्र परिवर्तन के लिए धान की दूसरे फसल या गर्मी का धान जो रबी फसल में बोते हैं उसको हतोत्साहित करने के लिए गांव-गांव मुनादी करने के लिए आदेश दिया गया है कि किसी भी हालत में धान की खेती न किया जाए, उसके बदले में दलहन तिलहन की खेती किया जाए। ये बाध्य किसानों को किया जा रहा है। लिखित आदेश तो है, लेकिन मौखिक आदेश है कि उनकी बिजली कनेक्शन काट दी जाएगी या उनको 50,000 जुर्माना लिया जाएगा। कई जगहों पर, कई जिलों में हम लोग ये शिकायतें आ रही है कि वहाँ कोटवारों के द्वारा मौखिक आदेश पर ये लोग ऐसी मुनादी कर रहे हैं। अरे वैसे भी गर्मी के धान को खरीदते नहीं है लोग, गर्मी के धान किसान वैसे ही औने पौने दाम में बेचता है। इस पर प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत है? आज तक हम लोगों ने नहीं देखा कि कोई अनाज की खेती पर प्रतिबंध लगाए कोई सरकार। अरे कोई ये प्रतिबंधित फसल गांजा या अफीम की खेती नहीं है, नशे की खेती नहीं है जिस पर रोक लगाई जा सके। अन्न ब्रह्म है और इस पर किसी भी स्थिति में किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे तुगलकी फरमान को। सरकार से आग्रह है कि ऐसे आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए उन्हें। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला गया है। कांग्रेस अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्री है। कांग्रेस के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रायपुर, धमतरी और राजनांदगांव जिले में ऐसा आदेश जारी किया गया है। ये सब अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह का सब उसी की फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी अफवाह फैलाने वालों की फैक्ट्री है। अब इस तरह का अनर्गल बयानबाजी तो नहीं करना चाहिए, जिसमें साफ लिखा गया है कि किसानों को मक्का, गेहूं, रागी और दलहन फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो अब सवाल ये भी उठता है कि धान की बुआई पर आखिर रोक क्यों लगाई गई? दरअसल छत्तीसगढ़ है तो कृषि प्रधान राज्य और इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों में भूमिगत जल का ज्यादा दोहन किए जाने से जल स्तर बेहद नीचे चला गया है। वहीं धान की खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कई इलाकों में पानी की पूर्ति नहीं हो पाने के चलते फसल चौपट हो जाती है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि मक्का, गेहूं, रागी और दलहन फसलों में पानी की जरूरत कम पड़ती है। धान की फसल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ खरीफ सीजन में पैदा होने वाले धान की खरीदी सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर की जाती है, जबकि रबी फसल को किसानों को खुले बाजार में बेचना पड़ता है, जिसकी कीमत मिल संचालक या दलाल तय करते हैं। ऐसे में किसानों को धान की सही कीमत भी नहीं मिल पाती। किसानों के लिए वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो फसल चक्रण फायदेमंद होता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक जमीन पर बदल बदल कर फसल बोने से जमीन की फर्टिलिटी बनी रहती है और फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। बस इन्हीं कारणों को देखते हुए प्रशासन की ओर से रबी के सीजन में धान के बदले दलहन तिलहन की बुआई पर जोर दिया जा रहा है। तो इस आदेश को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।